आप सभी को जय मसीह की। मैं पास्टर आकाश गौर स्वागत करता हूं आप सभी का इस चैनल में परमेश्वर के जीवित वचन के लिए। आप सभी से पूछने के बाद मुझे ऐसा पता चला कि कहीं ना कहीं कुछ लोगों तक जो प्रचार है वो परमेश्वर के अजीज़ों आशीष का कारण बनकर पहुंच रहा है। आप में से बहुत से लोगों ने मुझे बताया, जब मैंने पूछा आपसे लाइव में या फिर प्रचारों के ज़रिए क्या मुझे प्रचार जारी रखना चाहिए, तो आप लोगों ने बोला यस, जारी रखना चाहिए। अगर आपको मदद मिलती है, इस वचन को अगर आप सुन रहे हैं, अगर हाउस ऑफ यूनिटी के ज़रिए आप तक पहुंचाए गए तमाम संदेशों को सुनकर अगर आपको मदद मिल रही है, तो ज़रूर कमेंट करके जाइएगा कि आपको हेल्प मिल रही है प्रभु में बढ़ने के लिए। मुझे अच्छा लगेगा और इस काम को मैं और बेहतर तरीके से कर पाऊंगा और अच्छे तरीके से कर पाऊंगा, दिल से कर पाऊंगा और ये समझ कर पाऊंगा परमेश्वर के अजीज़ों की कहीं ना कहीं आप तक मदद बनकर पहुंच रही है परमेश्वर का वचन। तो ज़रूर मेरे उत्साह के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर लिख कर जाइएगा ताकि मैं प्रचार करना जारी रख सकूं। वो लिखिएगा जो आपको फील हुआ है। अगर आपको मदद मिलती है तो ज़रूर मिलती है बोलकर लिखिएगा, नहीं मिलती है तो नहीं मिलती है बोलकर लिखिएगा। बनाकर लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ ज़रूर लिखिएगा। जितने भी लोग इस मैसेज को सुनेंगे आप ज़रूर इस बारे में लिख कर जाइएगा। प्रभु आप सभी को आशीष दे। आज मैं एक बहुत ही कॉमन और बहुत ही इम्पॉर्टेंट और प्रैक्टिकल टॉपिक के साथ आपके बीच में आया हूँ। कैसे बाइबल पढ़े कि हम समझे, या बाइबल को किस तरीके से पढ़े कि हमें समझ आ जाए कि प्रभु क्या बोलना चाह रहे हैं। अगर आप बाइबल नहीं पढ़ते हैं तो परमेश्वर के अजीज़ों, आप परमेश्वर के वचनों को मिस कर रहे हैं। प्रभु को जानने के बारे में आप आगे नहीं बढ़ रहे हैं, प्रभु को जान नहीं पा रहे, क्योंकि जो वचन पढ़ते हैं वो परमेश्वर को जान पाते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है विश्वासी जीवन का परमेश्वर के वचन को पढ़ना। अगर मैं एक लमसम अनुमान बताऊं कि कितने परसेंट विश्वासी बाइबल पढ़ते हैं, तो शायद 20 से 30% विश्वासी होंगे जो बाइबल पढ़ते हैं। ये जानकर आपको हैरानी होगी परमेश्वर के अजीज़ों, इतना ही है। हार्डली 30% लोग होंगे 100 में जो बाइबलों को पढ़ते। 70% लोग बाइबल नहीं पढ़ते। 70% लोग सिर्फ प्रचारों पर निर्भर है। 70% लोग परमेश्वर के अजीज़ों सिर्फ प्रचारों को सुनकर जीने की कोशिश करते हैं। उनका बाइबल के साथ कोई कनेक्शन नहीं है। अब क्या होगा जब आप बाइबल नहीं पढ़ेंगे, ये सुन लीजिएगा। बाइबल ना पढ़ना मतलब सच्चाई से अपने आप को दूर रखना। मान लीजिए मैं एक ऐसे प्रचार को आपके बीच में कर रहा हूं जिसका बाइबल के साथ कोई कनेक्शन नहीं है। वचनों को तोड़ मरोड़ कर मैं अपनी बातें रखने की कोशिश कर रहा हूं। अगर आप बाइबल नहीं पढ़ते हैं तो आप उन बातों को नहीं समझ पाएंगे। कुछ टाइम पहले जो विवाद खड़ा हो रहा था, कुछ लोग प्रचार कर रहे थे, कुछ भी बोल रहे थे, विवाद खड़ा हो रहा था उस बात पर, तो कुछ लोगों ने इस तरीके से आवाज उठाया कि आपने जो बोला वो सही नहीं है। जिसने गलत बोला है वो इसके ऊपर जाके बात कर रहा है कि मैंने तो इस तरीके से बोला ही नहीं, मैंने तो मजाक किया था, या मैंने तो जोक किया था। परमेश्वर के अजीज़ों, देखिएगा, अगर आपने बाइबल ढंग से नहीं पढ़ा है तो कोई आकर मजाक में कुछ बोल देगा, पवित्र आत्मा को लेकर मजाक कर देगा, प्रभु यीशु मसीह को लेकर मजाक कर देगा, मोक करेगा, आपको पता नहीं चलेगा। आप हंसेंगे, आपको मजा आएगा। आप हंसेंगे, आपको मजा आएगा, क्योंकि आपको नहीं पता बाइबल में लिखा क्या है। आप समझ रहे इस बात को? इसीलिए बाइबल पढ़ना चाहिए, ताकि आपको पता चले कि अगला जो प्रचारक है, जो प्रचार कर रहा है, वो किस विषय को लेकर प्रचार कर रहा है। क्योंकि अगर आपके बीच में बाइबलीय मैसेज ना दिया जाए तो आप प्रभु में कैसे पढ़ेंगे? बाइबलीय मैसेज अगर आपको ना दिया जाए, बाइबल में क्या लिखा है इस बात का जिक्र अगर ना किया जाए, तो वो प्रचारक नहीं है। हालेलुया।
प्रेज़ द लॉर्ड। पौलुस ने भी इस बात को बोला है कि जब कोई तुम्हारे सामने प्रचार करे, तुम अपने अपने ग्रंथों को खोलो, देखो, पढ़ो, समझो, क्या वाकई में मिलता है? जो बातें जो प्रचारक बोल रहे हैं वो क्या आपके ग्रंथ से मैच खाता है? अगर मैच करता है तो आप सहमति दीजिए, मैच नहीं करता है तो बाइबल बंद कीजिए और बाइबल उठा के आप भाग जाइए वहां से। आप प्रभु में नहीं पढ़ेंगे, आप प्रभु में नहीं पढ़ेंगे। परमेश्वर के अजीजों, जब मैंने ये सुना 70% लोग बाइबल नहीं पढ़ते हैं, तो वो किस तरीके के विश्वासी है? अगर आप बाइबल नहीं पढ़ते हैं तो आप किस तरीके के विश्वासी हैं? क्योंकि बाइबल पढ़ने वाले लोग परमेश्वर को जानने के बारे में सोचते हैं, परमेश्वर के कामों के बारे में जानने के बारे में वो सोचते हैं, विचारते हैं। अगर आप बाइबल नहीं पढ़ते हैं तो परमेश्वर के अजीजों, आपने परमेश्वर को जाना ही नहीं है। आप कितना किसी दूसरे से आप सुनकर जानेंगे। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि प्रचार से आपको हेल्प नहीं मिलती, प्रचार से आपको हेल्प मिलती, लेकिन आपका सेल्फ स्टडी होना बहुत ज़रूरी है। मैं क्या प्रचार कर रहा हूँ आपको कैसे पता चलेगा? अगर आपने बाइबल पढ़ा होगा तो आपको पता चलेगा, अच्छा बाइबल में यहाँ पे ये बातें लिखी है। अगर कोई आपको रेफरेंस दे रहा है, आप अपने बाइबल को खोलिए, रेफरेंस को चेक कीजिए, और रेफरेंस में जो लिखा है उसके अनुसार अगर व्यक्ति बात कर रहा है, दैट मीन्स बिब्लिकल प्रीचिंग है। लेकिन रेफरेंस में कुछ और उस व्यक्ति की बातें कुछ और ही बयान कर रही है, तो जो प्रचार है वो बिब्लिकल नहीं है। आपको वहां से भागना पड़ेगा। आप उसको प्रचार बंद करो करके नहीं बोल सकते, क्योंकि बहुत से लोग शायद उसी प्रचार को सुनकर उस अगुवे के साथ चल रहे होंगे। आप उस व्यक्ति को नहीं बोल सकते हैं कि आप प्रचार बंद करो, मुझे अच्छा नहीं लगा। आपको वहां से हटना पड़ेगा। आपको बिब्लिकल प्रचार जहां पे हो रहा है वहां जाना पड़ेगा। जो लोग बिब्लिकली एक दूसरे को सिखा रहे हैं, समझा रहे हैं, आपको वहां पहुंचना पड़ेगा। परमेश्वर का चीज ढूंढना पड़ेगा। अच्छी संगति आपको कहाँ मिलती है? भीड़ हर जगह है, लेकिन सही संगति हर जगह नहीं है। समझिए इस बात को। हालेलुया। समझिए इस बात को, क्योंकि जब हम जोश में आ जाते हैं ना, कई बार हम ऐसी बातें बोल देते हैं जो हमें नहीं बोलना चाहिए, और उन बातों को बहुत से लोग बैठे हुए पकड़ लेते वो, क्योंकि सबको सुनाई दे रहा है आप क्या बोल रहे हैं। मैं जो बोल रहा हूं वो सबको सुनाई दे रहा है, और अगर मैं गलत बोलूंगा तो लोग पकड़ेंगे, और मुझे ऐसा लगता है पकड़ना भी चाहिए। अगर आज एक गलती छोड़ दिया जाए, कल व्यक्ति 2 गलती करेगा, फिर उसको भी नजरअंदाज कर दिया जाए, फिर लोग 4 करेंगे, फिर वो गलती 6 होगा, फिर धीरे धीरे जो बिब्लिकल प्रीचिंग है वो बंद होता जाएगा। फिर वही बात चलेगी जो लोग बोलना चाहेंगे या जो लोग सुनना चाहेंगे। इसीलिए बाइबल पढ़ना बहुत जरूरी है। आप बाइबल नहीं पढ़ते हैं तो आज इसी वक्त से अपने बाइबल को खोलकर पढ़ना शुरू कर दीजिए। आप बहुत पछताएंगे परमेश्वर के अजीजों। अगर आप आज बाइबल नहीं पढ़ते हैं, आने वाले दिनों में आप बहुत पछताएंगे। आप बाइबल नहीं पढ़ते हैं तो आप अपने बच्चों को शिक्षा नहीं दे पाएंगे। आप बाइबल ज्ञान उनके साथ साझा नहीं कर पाएंगे। आप बाइबल नहीं पढ़ते हैं तो आप अपने बच्चों को नहीं बोल पाएंगे कि आप लोग पढ़ो, क्योंकि आपके बच्चे आपको देख रहे हैं। समझिए इस बात को। आप बाइबल नहीं पढ़ते हैं तो परमेश्वर के अजीजों, सारी बातें प्रचारों के जरिए बयान नहीं किया जा सकता है। सारे टॉपिक्स को परमेश्वर के अजीजों एक साथ हम नहीं चुन सकते और ना ही साझा कर सकते हैं। लेकिन जब आप बाइबल सही तरीके से पढ़ते हैं, बहुत सी बातें प्रभु रिवील करता है, बहुत सी बातें प्रभु रिवील करता है। तो आज मैं बाइबल पढ़ने का सही तरीका आपके बीच में साझा करने जा रहा हूं। बड़े ध्यान से सुनिएगा, और ये सही तरीका तब काम में आएगा आपका जब आप बाइबल पढ़ेंगे। आप सिर्फ इस बात को सुनकर चले जाते हैं, बाइबल नहीं पढ़ते हैं, तो जो भी बातें मैं बताऊंगा वो आपके काम में नहीं आने वाला है, बेकार जाने वाला है। निर्णय ले रहे हैं आप बाइबल पढ़ने के लिए? डेफिनेटली निर्णय ले रहे हैं? यस मेरी बहन, मेरे भाई, आज से आप निर्णय लीजिए। अच्छी बात है, प्रचारों को सुनिए, अलग अलग प्रभु के दासों के जरिए जो बिब्लिकल प्रीचिंग देते हैं सुनिए, लेकिन बाइबल जरूर पढ़िए। आपके सेल्फ स्टडी के लिए, आपके जानकारी के लिए बाइबल आपको पढ़ना ही पड़ेगा। जितना ज़्यादा बाइबल पढ़ेंगे उतना ही परमेश्वर का आप नज़दीक पाएंगे, क्योंकि परमेश्वर वचन के ज़रिए काम करता है। और जब आप वचन पढ़ते हैं परमेश्वर के अजीज़ों, आप परमेश्वर के नज़दीक जाने लगते हैं। इस बात को मैंने बहुत क्लोजली महसूस किया। हालेलुया। फ़ोन ने ले लिया ना बाइबल का जगह, आप फ़ोन की जगह बाइबल उठाइए,
फिर आपको सिर्फ बाइबल पढ़ने का मन करेगा। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि अपना काम धंधा छोड़ दीजिए, सिर्फ बाइबल पढ़िए, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं बोल रहा हूँ। लेकिन सेल्फ स्टडी होना बहुत ज़रूरी है, और वो सेल्फ स्टडी बहुत सही तरीके से होना चाहिए, प्रैक्टिकल वे में होना चाहिए, और वो व्यवहारिक तरीका आज मैं आपके बीच में रखने वाला हूँ। सबसे पहला वचन जो आज मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूँ वो वचन है यशायाह 55 अध्याय। सुनिएगा क्या लिखा है 3 आयत में, कान लगाओ और मेरे पास आओ, सुनो तब तुम जीवित रहोगे। हालेलुया। सो जब आप वचन पढ़ते हैं ना, जब वचन आपके अंदर जाता है तो वचन आप में जीवन लाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। वचन में जीवन है। There's a life in the word of God. There's a life in the word of God. प्रभु के वचन में जीवन है। मेरे साथ बोलिएगा, प्रभु के वचन में जीवन है। जब हम सूखी हड्डियों पर प्रभु के वचनों को बोलते हैं तो परमेश्वर के अजीजों, हड्डी, प्रेज़ द लॉर्ड, मांस में भरने लगती है और एक बहुत बड़ी सेना खड़ी हो जाती है। यजेकल के भविष्यवाणी में हम ये पाते हैं। आप सूखे जीवनों में जब आप प्रभु के वचन को बोलने लगते हैं, परमेश्वर के अजीजों, पानी का काम करता है प्रभु का वचन। जिस प्रकार आप सूखे पेड़ पर पानी छिड़कते हैं, पानी डालते हैं और धीरे धीरे आप उसे हरा होते हुए देखते हैं, उसी प्रकार से सूखे जीवन पर जब आप वचन डालते हैं, परमेश्वर के अजीजों, वचन पढ़ते हैं, सुनते हैं प्रभु के वचन को, प्रभु के आवाज को, परमेश्वर के अजीजों, फिर वो सूखा लाइफ, वो सूखा जीवन, वो ड्राई लैंड फिर से परमेश्वर के अजीजों हरा भरा होने लगता है। आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं? आपके जीवन में शांति नहीं है, वचन पढ़िए। आपके जीवन में प्रेम नहीं है, वचन पढ़िए। आपके जीवन में परमेश्वर के अजीजों फेवर नहीं है, वचन पढ़िए। प्रभु वचन से आपको रिस्टोर करेगा। सुनो का मतलब क्या है? जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, आपका आत्मा सुनती है उस बात को। Your spirit should listen the word of God. और जब बार बार आपकी आत्मा को आप वचन देंगे, हालेलुया, आपका सूखा हुआ आत्मा फिर से जागृत होगा, उसमें जीवन आने लगेगी। बिना प्रभु के हम मरे हुए हैं, हम मरे हुए थे। और जब प्रभु का वचन हम तक पहुंचा, क्या पहुंचा? जब आप बीमारी में थे, क्या पहुंचा? जब आप तकलीफ में थे, क्या पहुंचा? जब आप तंगी में थे, क्या पहुंचा? परमेश्वर के अजीजों, जब आप कठिनाई में थे, क्या पहुंचा? जब आप मरने पर थे, क्या पहुंचा? जब आप दुर्घटना ग्रसित होने वाले थे, क्या पहुंचा? प्रभु का वचन। और जब प्रभु का वचन आप तक पहुंचता है, प्रभु अपने वचन से आप में जीवन उत्पन्न करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवन देने वाला वचन है। किसी भी वे में पहुंचा हो परमेश्वर के अजीजों, नो मैटर, यूट्यूब के जरिए पहुंचा हो, फेसबुक के जरिए पहुंचा हो, ट्विटर के जरिए पहुंचा हो, इंस्टा के जरिए पहुंचा हो, प्रभु का वचन अगर पहुंच रहा है तो डेफिनेटली जीवन जरूर मिलेगी। हालेलुया। देयर इज अ लाइफ इन द वर्ड ऑफ गॉड। प्रभु के वचन में जीवन है, प्रभु के वचन से जीवन है। जब वचन आपके कानों तक आता है, आपके आत्मा तक पहुंचता है, परमेश्वर के अजीज, आपको जीवन मिलने लगता है। मैं आज भी उस दिन को याद करता हूं जिस दिन मुझ तक सुसमाचार पहुंचा, जिस दिन मुझे सुसमाचार के जरिए प्रभु ने आशीषित किया। मैं नहीं भूलता हूं परमेश्वर के अजीजों, लास्ट होप में था, आशा खत्म हो चुकी थी। बस यही सोच रहा था उस छोटे सी उम्र में, मेरी जिंदगी अब खत्म हो गई, मेरा लाइफ अब खत्म हो गया। लेकिन उस दिन लगभग 15-20 मिनट के दौरान जब सुसमाचार मुझ तक पहुंचा है, मैंने बोला मैं आखिरी कोशिश करूंगा यीशु, मैं आखिरी कोशिश करूंगा। अगर आप जिंदा है मुझे जवाब दीजिए। एक सूखे जीवन में परमेश्वर के अजीजों, परमेश्वर के वचन के जरिए प्रभु ने जीवन को उत्पन्न किया, और इसलिए आज मैं आपके सामने बैठा हूं। अगर उस दिन परमेश्वर का वचन मुझ तक नहीं पहुंचा होता, मैं आज जिंदा नहीं होता, क्योंकि मैंने ठान लिया था कि मुझे नहीं जीना है।
ये बात मैंने किसी को नहीं बताई, मैं मेरे घर वाले को नहीं पता, किसी को नहीं, सबको मैं हंसता हुआ परमेश्वर के अजीज़ों एक सही लाइफ जीता हुआ दिख रहा था। लेकिन मैं अंदर ही अंदर ये सोच रहा था उस छोटे से उम्र में मुझे नहीं जीना है, क्योंकि मैंने मेरे लाइफ के ना एकदम ऐसे हालात को भी मैंने देखा है जिसके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ कि कोई भी मेरी तरह, ठीक है, उस लेवल तक ना पहुंचे जिस लेवल तक मैं पहुंचा, कोई भी ना पहुंचे। और मैं उन दिनों में ये सोच रहा था, प्रभु अगर आप हैं तो मुझे जवाब दीजिए, अदरवाइज मुझे लाइफ नहीं जीना है, मुझे लाइफ नहीं जीना है। मैं बस लाइफ के एंड में था, आखिरी वक्त में जी रहा था और मैंने सोच लिया था कि मैं अब नहीं जीऊंगा। लेकिन उस दिन परमेश्वर का वचन मुझ तक पहुंचा, क्योंकि परमेश्वर का उद्देश्य मेरे जीवन के लिए था। परमेश्वर कुछ ना कुछ मेरे लाइफ के लिए चाह रहे थे, इसलिए परमेश्वर ने किसी न किसी के जरिए मुझ तक प्रभु का वचन पहुंचा। और उस दिन मैंने आखिरी कोशिश की, मैंने उस दिन यीशु को पुकारा, वचन मिलने के बाद पुकारा ना, वचन मिलने से पहले नहीं पुकारा। सो वचन इसलिए इंपॉर्टेंट है, जब आप सुनते हैं परमेश्वर का वचन तो वह वचन जीवन का काम करता है। सूखे हालातों में परमेश्वर के अजीजों पानी का काम करता है, और जहां पानी है वहां जीवन है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने बोला, जीवन का जल मैं हूं, अगर तुम मुझ में से पियोगे तो कभी प्यासा ना रहोगे। हालेलुया। और प्रभु का वचन जीवन देता है, इसीलिए आपको वचन सुनना पड़ेगा। और अगर आप चाहते कि आपका आत्मा हर दिन परमेश्वर के वचन से सुने, यू नीड टू रीड द बाइबल। आप ये नहीं बोल सकते हैं कि प्रभु मेरे पास टाइम नहीं है। आपको पढ़ना पड़ेगा परमेश्वर के अजीजों, आपको पढ़ना ही पड़ेगा। और जितने भी लोग आज निर्णय ले रहे हैं कि मैं बाइबल पढ़ूंगा, मैं बाइबल पढ़ूंगी रोज, आप कमेंट कीजिए कि मैं हर दिन पढ़ूंगा या हर दिन पढ़ूंगी करके आज आप निर्णय लीजिए। इस वीडियो के कमेंट में जरूर मैं आपके कमेंट को देखना चाहता हूँ, जितने भी लोग आप निर्णय ले रहे हैं। ओके, सो आइए अब हम बाइबल पढ़ने के सही तरीके को जानते हैं, जिससे हम जितने भी वचनों को पढ़े सही तरीके से समझ सके। बाइबल पढ़ना और समझना बहुत जरूरी है। पढ़ रहे हैं तो समझना बहुत जरूरी है, और नहीं पढ़ रहे हैं तो पढ़ना बहुत जरूरी है। ओके, एक वचन निकालेंगे, 2 तीमुथियुस 3 अध्याय 16 आयत को पढ़ेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट बाइबल वर्स है। गौर कीजिएगा, अपने बाइबलों को खोलिए। मैं चाहता हूं आप अपने बाइबलों को खोलिए और इस वचन को मेरे साथ पढ़िए। संपूर्ण पवित्र शास्त्र, संपूर्ण उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक, इनमें से कोई भी एक ऐसा किताब नहीं है जो पवित्र आत्मा के प्रेरणा से ना लिखी गई हो। इसीलिए मैं कहता हूं किसी भी किताब का मजाक ना उड़ाए। बहुत से लोग कहते हैं मुझे नया नियम पढ़ना ज्यादा अच्छा लगता है, मुझे पुराना नियम पढ़ना उतना अच्छा नहीं लगता है। आप कैसे बोल सकते हैं, जबकि प्रभु के वचन में क्या लिखा है? संपूर्ण पवित्र शास्त्र। आप सिर्फ नया नियम पढ़ेंगे तो आपको हिस्ट्री के बारे में कुछ पता नहीं चलेगा। अगर आप सब कुछ समझना चाहते हैं तो आपको उत्पत्ति से लेकर रेवलेशन तक बार बार पढ़ना पड़ेगा। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने एक बार भी बाइबल खत्म किया हो? कुछ लोगों ने मुझे बीते दिनों में कमेंट करके बोला था कि उन्होंने 2 बार 3 बार बाइबल खत्म कर दिया। कांग्रेचुलेशन। लेकिन मैं कहना चाहूंगा, जारी रखिए, होने दीजिए 10 बार 15 बार 20 बार, जितने बार भी आप बाइबल को, पूरा बाइबल को खत्म कर सकते, बार बार पढ़िए। और मैं ये दावा के साथ कहता हूं, जितनी बार आप पढ़ेंगे उतनी बार आप अच्छी तरीके से समझेंगे। हालेलुया। लेकिन बहुत से लोगों के पास इतना समय नहीं है कि बार बार बाइबल को खत्म करे। तो मैं उनके लिए ये बोलना चाहूंगा कि आप लोगों को बहुत सोच समझकर बाइबल को पढ़ना पड़ेगा, सही तरीके से बाइबल को पढ़ना पड़ेगा, ताकि आप जितना भी वचन आप पढ़े, आप सही तरीके से उन वचनों को समझ सके। लेकिन याद रखिएगा, आपको उत्पत्ति से लेकर पढ़ते हुए आना पड़ेगा। हालेलुया।
उत्पत्ति से लेकर पढ़ते हुए आना पड़ेगा। अगर आपके पास पेन और कॉपी है तो आप लिखिए, जो जो मैं बोल रहा हूँ, जो जो तरीका मैं बोलता हूँ, जिस जिस तरीके से मैं बोलता हूँ, उस तरीके से आप बाइबल पढ़िए ताकि आपको और आसानी से प्रभु का वचन समझ आ सके। ओके, दूसरा तीमुथियुस 3 अध्याय उसके 16वीं आयत में कुछ इस प्रकार लिखा है, संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है। तो 4 बातों के बारे में जिक्र किया जा रहा है, जिन 4 बातों के बारे में आज मैं आपके साथ बात करने वाला हूं। ओके, बाइबल का कोई भी किताब ऐसा नहीं है जो पवित्र आत्मा के प्रेरणा से रचा ना गया हो। ये तो हमने समझ लिया, राइट। अगर मैं उत्पत्ति पढ़ रहा हूं, वो भी पवित्र आत्मा की इच्छा के वजह से ही लिखा गया है, पवित्र आत्मा के प्रेरणा में होकर लिखा गया है। या मैं सपोपदेशक पढ़ रहा हूँ, या मैं एजरा का किताब पढ़ रहा हूँ, या नीति वचन पढ़ रहा हूँ, या भजन संहिता पढ़ रहा हूँ, हर एक किताब पवित्र आत्मा के प्रेरणा से रचा गया है या लिखा गया है। ये इतना हमें समझ आ गया। तो किसी भी किताब को कम या बड़ा हमें नहीं समझना है, सिचुएशंस के हिसाब से किताबों को लिखा गया है। लेकिन जब आप बाइबल पढ़ते हैं तो परमेश्वर के अजीजों, एक ही तरीके से आपको लगता है कि एक के बाद एक के बाद एक के बाद सारी बातें हुई है। ये एक चमत्कार है कि किस तरीके से अलग अलग जगहों में अलग अलग समय के अंतराल में बाइबल को लिखा गया। लेकिन जब हम पढ़ते हैं तो हमें सब कुछ एक जैसा लगता है। हालेलुया, ये चमत्कार है और ये परमेश्वर का ही काम है, परमेश्वर ही ऐसा कर सकते हैं। ओके, तो सबसे पहली बात नोट डाउन करना है, नोट डाउन कर लीजिए। बाइबल को आप कहीं से भी नहीं पढ़ेंगे, सबसे पहली बात, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपने एक दिन मत्ती का किताब पढ़ लिया तो उसके बाद आप सीधा चले गए यिर्मयाह में, फिर आगे आप प्रकाशित वाक्य में। बाइबल ऐसे नहीं पढ़ना है। ओके, बाइबल को कैसे पढ़ना है? किसी भी आप एक किताब को पढ़ रहे हैं, मान लीजिए आप उत्पत्ति को पढ़ रहे हैं, या निर्गमन को पढ़ रहे हैं, या व्यवस्था विवरण को पढ़ रहे हैं, आप उस पूरे किताब को पढ़ेंगे, ठीक है। और उसके बाद चैप्टर वाइज चैप्टर आप आगे आएंगे, बुक्स बाय बुक्स आप आगे आएंगे। ओके, सो डेली डिवोशन किस पे करें? डेली डिवोशन करने के लिए मैं आपको ये बताता हूं, लिख लीजिएगा। डेली डिवोशन के लिए आप 1 तारीख को पहला भजन संहिता पढ़ेंगे और पहला नीति वचन पढ़ेंगे आप, ठीक है। ये डेट वाइज आप कर सकते हैं। भजन संहिता 150 तक है और नीति वचन है 31 अध्याय तक। भजन संहिता को आप रिपीट कर सकते हैं हर महीने, ठीक है। और या तो आप 30 दिन तक पढ़िए, उसके बाद 30 के आगे कंटिन्यू कीजिए, 31 से कंटिन्यू कीजिए नेक्स्ट मंथ को। जैसे ही आपका 150वां अध्याय तक आता है परमेश्वर के अजीजों, फिर आप रिपीट कर सकते हैं 1 तारीख से। डेली डिवोशन के लिए आप ऐसा करेंगे, ठीक है। पहला भजन संहिता और पहला नीति वचन आप डेली डिवोशन के लिए यूज करेंगे, ताकि आप डिवोशन के टाइम आप पहला भजन संहिता का अध्याय पहले तारीख को और पहला नीति वचन का अध्याय पहले तारीख को पढ़े। वैसे ही आपको 2 तारीख, 3 तारीख, 4 तारीख करना है डेली डिवोशन के लिए। लेकिन अगर आप बाइबल को सही तरीके से पढ़ना चाहते हैं तो आपको उत्पत्ति पूरा पढ़ना पड़ेगा, निर्गमन पूरा पढ़ना पड़ेगा, देन आपको पढ़ना पड़ेगा व्यवस्था विवरण पूरा पढ़ना पड़ेगा, गिनती आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा, ले व्यवस्था आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा। और जैसे जैसे आप पढ़ते जाएंगे आपको समझ आता जाएगा कि प्रभु के वचन में क्या क्या लिखा है। बहुत कुछ हुआ है, प्रभु ने अद्भुत अद्भुत कामों को किया है। परमेश्वर के अजीजों, लोगों को अद्भुत आज्ञाएं दी है, लोगों ने मानी है तो प्रभु ने आशीष दिया है, नहीं मानी है तो प्रभु उनके अगेंस्ट हो गया है। यह भी आपको पता चलेगा। सृष्टि कैसे हुई, क्यों पाप आया, पाप आने के बाद क्या हुआ, लोग कितना परमेश्वर के विरोध में चले गए, या परमेश्वर ने क्यों लोगों को नहीं छोड़ा, या पाप के लिए परमेश्वर ने किस तरीके से लोगों को बचाने के लिए प्लान बनाया, या परमेश्वर ने किस तरीके से अपने लोगों को प्रोटेक्ट किया। सारी बातें आपको पता चलेगी जब आप पुराने नियम से लेकर पढ़ना शुरू करेंगे। लेकिन अगर आपने बीच में बंद कर दिया पढ़ना, या मान लीजिए आपने अय्यूब
आप पढ़ रहे थे और तुरंत आप चले आए, आप तीमुथियुस में आप आ गए और तीमुथियुस को पढ़ने लगे। ना ही आपको अय्यूब समझ आएगा और ना ही आपको तीमुथियुस समझ आएगा। सो ओके, डेली डिवोशन के लिए 2 चैप्टर आपने पढ़ना है। एक चैप्टर आपने भजन संहिता का पढ़ना है और दूसरा चैप्टर आपने नीति वचन का पढ़ना। डिवोशन के लिए ये पढ़ना ही है हर दिन, अलग अलग डेट वाइज, ठीक है। 1 तारीख को 1, दूसरी तारीख को 2, नीति वचन और भजन संहिता दोनों मिलाकर पढ़ना है। ओके, उसके बाद आपने लिखना है जो भी आप समझ पा रहे हैं उसमें से। ओके, और बहुत इंपॉर्टेंट बात, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है, आप बाइबल पढ़ रहे हैं, आप न्यूज़पेपर नहीं पढ़ रहे, राइट? आप न्यूज़पेपर नहीं पढ़ रहे हैं, आप बाइबल पढ़ रहे हैं। बाइबल पढ़ने से पहले प्रार्थना कीजिए। क्या प्रार्थना करना है आपको? कि प्रभु, मैं बाइबल पढ़ने जा रहा हूँ, मैं बाइबल पढ़ने जा रही हूँ, मेरा समझ इतना नहीं है कि प्रभु जो लिखा है मैं उसको समझ पाऊँ। मुझे इतना समझ दीजिए पिता, ताकि मैं अपने लिए समझूं। मैं बाइबल अपने लिए पढ़ रहा हूं। आपको प्रभु को बोलना पड़ेगा, प्रभु मैं बाइबल अपने लिए पढ़ रहा हूं, तो मैं इस बाइबल को समझना चाहता हूं। प्रभु आपके वचन को समझना चाहता हूं और मैं आप में बढ़ना चाहता हूं, क्योंकि जितना ज़्यादा आपके अंदर वचन के प्रति समझ होगा उतना ही आप प्रभु में बढ़ेंगे और मुझे लगता है दूसरों के लिए आशीष का कारण भी आप बनेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो प्रार्थना बहुत इंपॉर्टेंट है। कितने घंटे प्रार्थना करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा कुछ खास टाइम नहीं है कि आपको कई घंटे तक बाइबल पढ़ने से पहले प्रार्थना करना है, तो आपका टाइम तो प्रार्थना करने में निकल जाएगा, ठीक है। तो बाइबल पढ़ने से पहले आप 2-3 मिनट, 4 मिनट, जितना मिनट भी आप प्रार्थना करना चाहते हैं, आप प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर से सहायता मांगिए। पवित्र आत्मा तब एक्टिव होते हैं आपके प्रति काम करने के लिए जब आप हेल्प मांगते हैं, क्योंकि पवित्र आत्मा सहायक है। हालेलुया। तो पवित्र आत्मा तब आपकी सहायता करते हैं जब आप पवित्र आत्मा को सहायता मांगते हैं। तो आप प्रार्थना कीजिए कि पवित्र आत्मा आप मेरी सहायता कीजिए, मैं जिस भी चैप्टर को पढ़ूंगा उसमें से प्रभु मेरे लिए क्या है, आप मुझे क्या सिखाना चाहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने पर्सनली इस बात को अनुभव किया है। प्रचार सुनने से पहले प्रार्थना करता था, बाइबल पढ़ने से पहले प्रार्थना करता था, तो कई बार ऐसा हुआ, परमेश्वर के अजीजों, जिस वचन को मैंने 10 बार पढ़ा, 10 बार पढ़ने के समय में मुझे समझ नहीं आया, लेकिन 11वें या 12वें बार जब मैं पढ़ रहा था उसी सेम वचन को, प्रभु ने मुझे प्रकाशन दिया और मैं उस वचन के अर्थ को मैं समझ पाया। बहुत इंपॉर्टेंट है। जहाँ पे आपको थोड़ा मुश्किल लगता है, ऐसा कोई वीडियो में आइए, आप मुझे पूछ सकते हैं। कुछ भी ऐसा आपको लग रहा है कि मुझे पूछना चाहिए, इसका मतलब क्या है, काफ़ी प्रार्थना किया, समझ नहीं आया, मैं हेल्प कर सकता हूँ, लेकिन आपको सेल्फ स्टडी करना पड़ेगा। वो आपके आत्मिक उन्नति के लिए मैं बोल रहा हूँ। आप अपने जीवन में बहुत आप आत्मिक उन्नति देखेंगे। हालेलुया। आप एक बहुत समझदार मसीह आप भाई और बहन बनेंगे परमेश्वर के अजीजों, अगर आप इस तरीके से बाइबल पढ़ते हैं तो, ठीक है। सो जिस भी किताब को आपने शुरू किया है, मान लीजिए आपने उत्पत्ति को शुरू किया, जब तक उत्पत्ति खत्म नहीं होगा आप निर्गमन की ओर नहीं बढ़ेंगे। आप उत्पत्ति पढ़ रहे हैं, 48 अध्याय तक आप पढ़ चुके हैं, अब कैसे याद रहेगा? अगले दिन मैंने 48 अध्याय तक पढ़ा था। बाइबल में मार्क नहीं करना है तो एक कॉपी लीजिए और डेट लिखिए कि मैंने 1 तारीख को उत्पत्ति 48 अध्याय तक पढ़ा है। देन 2 तारीख को शुरू कर लीजिए, 2 तारीख को आप 49 चैप्टर पढ़िए, उसके बाद 50 चैप्टर पढ़िए, ठीक है। डेट वाइज पढ़िए, लेकिन मिस नहीं करना है, मिस नहीं करना है। कई बार ऐसा होगा समझ नहीं आएगा, आपको समझ नहीं आ रहा है बोल के बंद मत कर दीजिए, पढ़िए, प्रभु समझाएगा। ये मेरा अनुभव है, प्रभु डेफिनेटली प्रकाश देगा, प्रभु प्रकाशन उड़ेलेगा आपके ऊपर और आपको समझ आने लगेगा। लेकिन पढ़ना जरूरी है, पढ़ना जरूरी है। ओके, सो अब हम समझते हैं पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से, ठीक है, क्यों रचा गया है। क्योंकि उपदेश के लिए प्रभु का वचन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं किसी को समझा रहा हूं, अगर मैं किसी को कुछ बोल रहा हूं, मुझे वचन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। मान लीजिए मैं मेरे बच्चों को कुछ सिखाना है, अगर मुझे वचन नहीं आता है, मैं क्या सिखाऊंगा, मैं क्या उपदेश दूंगा, मैं क्या बताऊंगा लोगों को, मैं कैसे लोगों को समझाऊंगा? तो उसके लिए मुझे प्रभु का वचन पढ़ना पड़ेगा। प्रभु का वचन मेरे लिए बहुत जरूरी है, ठीक है। उपदेश, उसके बाद समझाने, उसके बाद सुधारने, उसके बाद धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है। क्यों आपको उपदेश की जरूरत है?
क्यों आपको समझाने की जरूरत है? क्यों आपको सुधारने की जरूरत है? क्यों आपको धार्मिकता की जरूरत है? क्योंकि ऐसा करने से ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने। हालेलुया। अब आप मुझे बताइए, बिना बाइबल पढ़े आप सिद्ध बन पाएंगे? उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यहां पे लिखा हुआ है, और हर भले काम के लिए तत्पर हो जाएं। आप प्रभु के वचन को नहीं पढ़ेंगे तो आपको पता नहीं है भला काम क्या है, कैसे करना है। लेकिन जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे, परमेश्वर के अजीजों, आपको भले काम के बारे में पता चलेगा। आप 1 साल के अंदर पूरा बाइबल खत्म कर सकते हैं। 1 साल के अंदर। परमेश्वर के अजीजों, आप नया नियम पुराना नियम मिलाकर पढ़ना चाहते हैं, मिलाकर पढ़ सकते हैं, ठीक है। लेकिन जिस किताब को आपने शुरू किया है उस किताब को पकड़े रहिए। मान लीजिए आप ऐसा बोल रहे हैं मुझे नया नियम भी पढ़ना है उसी दिन, सो आपको ज्यादा से ज्यादा आधा घंटा चाहिए, हाफ एन आवर एनफ है। आप 3 अध्याय उत्पत्ति के पढ़िए, 3 अध्याय आप मत्ती के पढ़िए, और मार्क कीजिए या याद रखिए या लिख के रखिए आप कि मैंने 1 तारीख को 3 अध्याय उत्पत्ति से पढ़ा और 3 अध्याय मैंने मत्ती से पढ़ा। स्टडी कीजिए, डीप स्टडी कीजिए, थोड़ी देर सोचिए, जो आपने पढ़ा है उसके बारे में सोचिए। अदन की वाटिका से मैंने कितने सारे प्रचार किए हैं, कितने सारे मैंने प्रचार किए हैं। अभी भी कई बार मैं अदन की वाटिका के बारे में विचार करता हूं, प्रभु मुझे नया प्रकाशन देते हैं। और कई बार परमेश्वर के अजीजों, मैं सोचने पे मजबूर हो गया, प्रभु की अदन की वाटिका से हम इतना कुछ सीख सकते हैं। वाह प्रभु, वो तो बस एक स्टोरी जैसा है लोगों के लिए कि वहां पे प्रभु ने आदम और हव्वा को रखा था, उन्होंने एक दिन पाप कर दिया, सांप आ गया, वहां पे सब कुछ खत्म हो गया, आदम और हव्वा वहां से निकल गए, पाप की शुरुआत होगी, दी एंड। जो वाटिका है वो क्लोज हो गया, उसके बाद कोई बात नहीं करना चाहते उसके बारे में। लेकिन अदन की वाटिका से कितने सारे मैं प्रचार कर चुका हूं, अभी भी बहुत सारी बातें सीखने वाली है। मैं प्रार्थना सहित जब अदन की वाटिका के बारे में पढ़ता हूँ, प्रभु कुछ नया मुझे सिखाता है और मैं आप लोगों के सामने लेकर आ पाता हूँ। आप समझ रहे हैं कितना इम्पोर्टेंट है। आप उत्पत्ति 1 अध्याय को पढ़ रहे हैं, बस पढ़कर छोड़ मत दीजिए, थोड़ी देर सोचिए इस विषय पर। जो मैंने पढ़ा है, क्या पढ़ा, क्यों लिखा गया है, क्यों बोला गया है, या अगर क्यों वाला आपके अंदर आ गया ना प्रश्न, क्यों ऐसा क्यों लिखा गया है, आपको आंसर डेफिनेटली मिलेगा, आपको आंसर डेफिनेटली मिलेगा। सो तीमुथियुस के किताब के अनुसार परमेश्वर का वचन, ठीक है, उपदेश के लिए, समझाने के लिए, सुधारने के लिए और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है। इसीलिए मैं बोल रहा हूं बाइबल पढ़ना चाहिए। परमेश्वर के जन ऐसे ही सिद्ध नहीं होंगे अगर आपको सही उपदेश नहीं मिली, आपको लोगों ने समझाया नहीं, आप सुधरे नहीं, और अगर आपको धार्मिकता की शिक्षा नहीं मिली, परमेश्वर के अजीजों, आप सिद्ध नहीं बनेंगे और भले काम आप नहीं कर पाएंगे। आज बहुत से मेरे मसीह भाई बहन भले काम से बहुत दूर है, और ये बहुत दुख की बात है कि आज वो विवादों में घिरे हुए हैं, बेविचार में गिरे हुए हैं, भलाई से दूर है, वो अलग अलग प्रकार के पापों में घिरे हुए हैं। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के वचन को पढ़ना जरूरी नहीं समझा। उनको क्या लगता है, मेरे एक दिन संडे सर्विस अटेंड करने से मेरा आत्मिक हर नीड, हर आत्मिक ज़रूरतें पूरी हो जाती है, जबकि ये झूठ है। एक दिन संडे सर्विस में होने से आपके आत्मिक नीड पूरे नहीं होते परमेश्वर के अजीजों। अगर आप हर दिन खाना खाते हैं अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, आप एक्सरसाइज करते हैं, आप अपने शरीर का ख्याल रखते हैं, लेकिन आप अपने आत्मा के बारे में सिर्फ एक दिन जागते हैं, संडे के दिन, आप खुद सोचिए आप कितना अपने आत्मा के लिए आप सचेत हैं। शरीर के लिए बहुत सचेत है आप गर्म और सर्द को समझते हैं कि आपके शरीर को कब गर्म चाहिए, कब ठंडा चाहिए। जैसे ही मौसम गर्म हो जाता है आप अपने बॉडी को ठंडा रखते हैं, जैसे ही मौसम ठंडा हो जाता है आप अपने बॉडी को गर्म रखते हैं। लेकिन उसी जगह में क्या वाकई में आप अपने आत्मा के प्रति चिंतित है?
क्या फिक्र करते हैं अपने आत्मा की? जबकि आपका शरीर 70-80 साल का है, लेकिन आपका आत्मा 1000 साल का है। आपके आत्मा का लाइफ 1000 ईयर्स का है, लेकिन आपके शरीर का लाइफ कितना साल का है? इसका मतलब हमारा जो फोकस है शरीर पर है, आत्मा पे नहीं है। इसीलिए हम बाइबल नहीं पढ़ना चाह रहे ना। 70% विश्वासी लोग बाइबल नहीं पढ़ रहे हैं। बहुत से लोगों के पास तो अपना बाइबल है भी नहीं। कुछ टाइम पहले मैं किसी को सिखा रहा था, जब मुझे पता चला उनके विषय में कि 10-15 साल पुराने विश्वासी है, बाइबल एक बार भी खत्म नहीं किया। मेरे लिए शॉकिंग था। वाह, ये कैसे पॉसिबल है? आप 10 साल से विश्वास कर रहे हैं, आप चर्च भी जा रहे हैं, आप सारे प्रेयर मीटिंग्स अटेंड कर रहे हैं, लेकिन आपने एक बार भी बाइबल आपने खत्म नहीं किया। सरप्राइजिंग था मेरे लिए। ऐसा क्यों है? क्योंकि उन्होंने कभी बाइबल को इंपॉर्टेंस नहीं दिया। उनको क्या लगता है, प्रचार सुन के सब कुछ हो जाएगा। लेकिन क्या हुआ? प्रचार सुन के परिवर्तन आया। प्रचार सुन के हम अपने ईगो सेटिस्फाइड कर लेते हैं। हमारे अंदर जो ईगो है उसको हम सेटिस्फाइड कर लेते हैं, या हम अपने आप को संतुष्ट कर लेते हैं कि मैं सही हूं बोल के। लेकिन कई बार क्या देखा जाता है, प्रचार सुनने के बाद भी चेंजेस नहीं है। प्रचार सुनने के बाद भी कलीसिया के अंदर व्यभिचार हो रहा है। प्रचार सुनने के बाद भी परमेश्वर के अजीजों फोन के लत से बाहर नहीं आ पा रहे। प्रचार सुनने के बावजूद भी परमेश्वर के अजीजों विवादों से घिरे हुए हैं। सेल्फ स्टडी नहीं है। आप जब खुद से प्रभु के वचन को पढ़ना नहीं चाहेंगे, आपके लाइफ में परिवर्तन नहीं आएगा। प्रचार कोई कर रहा है और आप सुन रहे हैं, अब आपके ऊपर है मानना या ना मानना। वचन तो बोया जा रहा है, लेकिन आप स्वयं जब उस वचन को पढ़ना चाहेंगे, जब आप अपने आत्मा को फीड करेंगे प्रभु के वचन के जरिए, आपका आत्मा भूखा है प्रभु के वचन के लिए, हालेलुया। तो जब आप अपने आत्मा को फीड करेंगे तो आपका आत्मा मजबूत होगा और आप प्रभु में आगे बढ़ने लगेंगे। सो जो तरीका मैंने आज आपके साथ साझा किया, उस तरीके से प्रभु के वचन को पढ़िए, ताकि आप उपदेश के लिए, समझाने के लिए, सुधारने के लिए और धार्मिकता के शिक्षा के लिए हमेशा तैयार रह सके। वचन पढ़ते हैं तो हम खुद को समझा सकते हैं। जब आप वचन पढ़ते हैं ना, आप खुद को उपदेश दे रहे होते हैं, जब आप पढ़ रहे होते। और जब आप दूसरों के लिए पढ़ रहे होते तो वो उपदेश दूसरों के लिए होता है, आप समझा भी रहे होते। आप जब खुद को उपदेश देंगे, खुद को समझाएंगे, खुद को सुधारेंगे और खुद धार्मिकता के परमेश्वर के अजीजों शिक्षाओं पर जब आप चलेंगे, तब आप दूसरों को बता सकते हैं। इसी बात पर तो पौलुस कहता है, प्रभु मैं निकम्मा ना ठहरूं। प्रभु मैं जो लोगों को सिखाता हूं, जो मैं दूसरों को सिखाता हूं, वैसा ही मैं करने पाऊं। हालेलुया। अगर मैं वैसा ही करूंगा तो लाभकारी है। जो मैं सिखा रहा हूं तो सिखाने का भी फायदा है। अगर मैं नहीं कर रहा हूं तो मेरे सिखाने का फायदा नहीं है। इससे अच्छा मैं ना सिखाऊं। समझ रहे आप इस बात को? तो वचन पढ़ना बहुत जरूरी है। जिस तरीके से मैंने बाइबल को पढ़ने के लिए बोला है, वैसे पढ़िए। 110% गारंटी के साथ लिख कर देता हूं, आपको वचन समझ आएगा, इंटरेस्ट भी आएगा आपको पढ़ने में, और पवित्र आत्मा जरूर आपके ऊपर रिवील करेंगे जिन वचनों को आप पढ़ते हैं। फिर देखिएगा जो लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग है ना, आपका वचन को समझने का तरीका बदल जाएगा। वचन को ग्रहण करने का जो लेवल है वो बढ़ जाएगा परमेश्वर के अजीजों। डेफिनेटली मेरी प्रार्थना रहेगी आप सभी के लिए। आप में से जितने भी लोग आज के बाद बाइबल पढ़ना शुरू कर रहे हैं, कमेंट में लिखिए, मैं आज के बाद बाइबल पढ़ूंगा या पढ़ूंगी। लेकिन उसके बाद अपने जुबान से पलटना मत, कंटिन्यू प्रभु के वचन को पढ़ते रहना। एक बहुत बड़ा चेंजेस प्रभु आपके जीवन में करेंगे परमेश्वर के वचन के जरिए। अगर आज के संदेश के जरिए आप समझ पाए हैं कि किस तरीके से प्रभु के वचन को पढ़ना है, या अगर प्रभु ने आपसे बात किया है अपने वचन के जरिए, तो इस मैसेज को जरूर एक दूसरे के साथ साझा कीजिएगा। इस वीडियो को लाइक करके जाइएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हाउस ऑफ यूनिटी को सपोर्ट करने के लिए अपना हाथ जरूर बढ़ाइएगा। इस चैनल को ज्वाइन करके जाइएगा। प्रभु आप सभी को आशीष दे। आइए अपनी आंखों को बंद करें। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं पिता, आपने अद्भुत रीति से हमसे बात किया है। और प्रभु पवित्र आत्मा आपने हमें समझाया है कि प्रभु बाइबल कैसे पढ़ना है।
70% लोग प्रभु वचन नहीं पढ़ते हैं, वो सिर्फ प्रचारों पर निर्भर है पिता। इसीलिए कई बार हम बदलाहट को नहीं देखते हैं प्रभु आपके लोगों के जीवन में, जबकि आप चाहते हैं कि वो पूरी तरह से बदले। इसीलिए पिता, जिन लोगों ने आज इस प्रचार को सुनने के बाद निर्णय लिया है कि वो अपने बाइबलों को पढ़ेंगे, अपने बाइबलों को वो आप इस्तेमाल करेंगे पिता, पवित्र आत्मा आपकी समझ उनके ऊपर आप उड़ेल दीजिए पिता, ताकि जब वो बाइबल पढ़े तो प्रभु उन्हें समझ आए कि वो क्या पढ़ रहे हैं। और पिता, एक बहुत बड़ा चेंजेस प्रभु आने वाले दिनों में आपके लोगों के जीवन में हम देख सके। धन्यवाद प्रभु, आपने मुझे इस्तेमाल किया, आपने प्रभु मेरे मुंह को इस्तेमाल किया। प्रभु मैं सारी महिमा, आदर, इज्जत, जलाल, प्रशंसा आपके नाम को देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।